नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान झारखंड के राजनीतिक सफर में आपका स्वागत करता हूं। बहुत पहले एक बात मुनव्वर राणा जी ने कहा था, बुलंदी देर तक किसी के हिस्से में नहीं रहती है, बुलंद और बड़ी इमारतें बड़े खतरे में रहती है। कभी मोहब्बत सियासत से हो जाती है, कभी सियासत मोहब्बत से हो जाती है। चलिए इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे। एक बड़ा विधानसभा के बड़े नेता के समक्ष बड़े गोलबंदी का जो नाम आज आपके पास रखेंगे उसका नाम है सिल्ली। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। पार्टी के अंदर भीतर खाने जिस तरह बवाल मचा, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा, आजसू के उमाकांत रजक जी नया डगर नई राह चल दिए और वो हो गए जेएमएम। अब जेएमएम से हो सकता है चंदन क्यारी से लड़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सिल्ली विधानसभा की। जी हां, सिल्ली, जहां के आजसू के सुप्रीमो 2 टर्म के विधायक रहे और तीसरा टर्म में अभी भी बीच में आईएनसी के खाते में भी गया। कभी अमित महतो जी भी रहे वहां से विधायक, उनकी पत्नी भी रही विधायक। अब आया देवेंद्र नाथ महतो जी का नाम। अब देवेंद्र नाथ महतो जी 2019 में जहां 1444 मात्र वोट लेकर नोटा से जस्ट ऊपर थे, वहीं ऐसा क्या हुआ कि रांची लोकसभा में श्रीमान वो अपने आप को इस तरीके से साबित किए कि सिल्ली में 40 से 45 हजार का समीकरण वोट एक कट्ट मार के वो लिया। अब यूं तो कहेंगे आप एक ही बात कि जयराम महतो का क्रेडिट है। श्रीमान जयराम महतो का क्रेडिट तो हम मानने को तैयार हैं, चलिए, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो आज एक ऐसा नाम, छात्र नेता, छात्र राजनीति, छात्र की पकड़ से, छात्र की विडंबनाओं से, छात्र की समस्याओं से, छात्र की गोलबंदी से रांची में उभरे, जिनके नाम को आप हल्के में आज नहीं ले सकते। देवेंद्र नाथ महतो का सबसे बड़ा परिचय आपके पास यही होगा, राजनीति बहुत कलमबद्ध तरीके से उन्होंने सीखा, राजनीति बड़ा बारीक ढंग से सीखा। लेकिन देवेंद्र नाथ जी, यह विधानसभा है, इस बार आपकी जो टकराहट है, राजनीतिक टकराहट, वो आसान गोलबंदी या पिक्चर से नहीं होगी। हालांकि मैं ये मानूंगा कि लोकसभा में जो आपने सियासी तीसरे स्थान पर लाने का अपना बहुत बड़ा काम किया, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। भाजपा के 6 लाख वोट के समीकरण में उनके निचले पायदान में आईएनसी, उनके निचले पायदान में जेएलकेएम की तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से आपने आपको रखा है राजनीति में। अब बात आता है सिल्ली की जनता क्या चाहती है। लंबे समय से सुदेश महतो जी के खेमे में रहा। सुदेश महतो जी एक बड़ा नाम, गृह मंत्री भी रहे, और जो छवि उन्होंने अपना बनाया है राजनीति में, वो बड़ा कद का है। आज सीधा बैठना, प्रधानमंत्री के स्वागत समिति के साथ उठना बैठना, आना जाना, ये सारी चीजें बताती है कि कद बड़ा है। ये बात और है कि सीट बड़ी संख्या में नहीं है। 13 से 11, 11 से 10, 10 से 9 कहां जाकर रुकेगा जब तक सीटों की घोषणा नहीं होती है। थोड़ा समझदारी में, अकलमंदी दिखाकर यह करना पड़ेगा श्रीमान कि राजनीति वह खेल है जिसको शतरंज के विषाद के तरीके से हर पार्टी जीतने के लिए खेलता है। सिल्ली में जो खेला जाएगा, सिल्ली बहुत बड़ा शहर नहीं है। यह बात और है कि जमीन का महंगा हो गया, दुकानें महंगी हो गई, रेंट महंगा हो गया। एक नया विकास का खाका तैयार किया, पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया, रोड मैप तैयार किया, लेकिन यह तैयार करने के पीछे जो नहीं हो पाया, स्थानीय मुद्दा, विस्थापन मुद्दा, वहां के लोगों की समस्याएं, क्रमबद्ध तरीके से हर पार्टियां रखी, आईएनसी रखा, जेएमएम रखा, और सीधी भाषा में जेएम का भी बहुत बड़ा पकड़ रहा। अमित महतो को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। युवाओं में एक ऐसी पकड़ है जो आप शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो जी पर जो पारी खेलने के लिए जेएलकेएम ने सोचा, उसका 2 कारण है। पहला कि पार्टी के अंदर दरार नहीं हो। हालांकि वो लोकसभा चुनाव लड़े, सीट निकालने में सक्षम नहीं रहे, तीसरे स्थान में रहे। यह बात पार्टी को भी ध्यान देना था कि अचानक बहुत सारे लोग जब घिसकेंगे तो उनके जुड़े हुए लोग भी घिसकेंगे। दूसरा, देवेंद्र नाथ महतो छात्र राजनीति से उपजा हुआ है, और छात्र की राजनीति जब कोई करता है नेता, तो इतना तो तय है वो जमीनी नेता होता है, वो जमीन के पकड़ से होता है। वो ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होकर कहीं से आ गया, पैरासूट टाइप का लटक गए और किसी पार्टी में आकर ज्वाइन कर लिए। देवेंद्र नाथ महतो के समीकरण को अगर आप सुदेश महतो से तुलना करते हैं तो देवेंद्र नाथ महतो का समीकरण उतना मजबूत नहीं अभी है जितना कि सुदेश जी का है। हालांकि सुदेश जी का नाम भीतर खाने सूत्रों से यह भी याद आ कि वो अपने आप को टुंडी से भी लड़ाएंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये देवेंद्र नाथ जी सोच रहे हैं। दूसरी तरफ ये सोच रहे हैं, मैंने बताया अभी तुरंत आपको, श्रीमान
बुलंद देर की जब बात करेंगे, बुलंद दरवाजे की जब बात करेंगे, बुलंद ऊंची इमारत की बात करेंगे तो डर भी बड़ा बुलंद होगा। ये डर जो होता है ना राजनीति में, वो आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। वो एमपी के अंतर्गत होता है, एमएलए के अंतर्गत होता है, छोटी जगहों पर भी होता है। लेकिन एमपी एमएलए के अंतर्गत लेजिस्लेटिव फॉर्मेट ऐसा है कि आप एक से दो जगह पे लड़ सकते हैं। अब कौन निकालेगा सिल्ली का खेल, कौन खेलेगा सिल्ली का घमासान? हालांकि कोई बैकफुट में आने को तैयार नहीं। अगर राजसू के खेमे से सिल्ली उनके हाथ में जाता है तो एनडीए का सपोर्ट मिलेगा। एनडीए भीतर खाने और किस तरीके से गोलबंदी करेगी। हालांकि सुदेश जी वहां पर इस बार खेल को लेकर, स्टेडियम को लेकर, लोगों में रोड पुल पुलिया को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो उन्होंने एक नया पायलट प्रोजेक्ट बनाकर रोड मैप पर लाने का काम किया, जहां तक हो सका उसको वो भुनाएंगे, बिल्कुल भुनाएंगे। उनका जो एक कन्वर्सेशन करने का तरीका है, उनका जो मैनिपुलेट करने का राजनीतिक तरीका है, वो कद बड़ा है, वो कद बड़ा है, वो कद बड़ा है, वो कद बड़ा है। मैं बार बार कर रहा हूं। लेकिन अमित जी जेएमएम के पुराने गद्दावर नेता रहे, पार्टी छोड़े, लेकिन फिर वो बोलते नहीं है अपने तो अपने होते हैं। यही बात आता है, कहीं इस बार अमित महतो फिर जेएमएम के सीट से ना लड़ जाए। और अगर ऐसा वो इंटरेस्ट जताते हैं तो मैं आपको खुले डंके की चोट पर हम तो पूछेंगे कि इस लाइव सेगमेंट पेज में वेव टीवी पर ये बात रख रहे हैं। एक बार भी 1%, 1 सेकंड भी शायद वो देर ना करे। हो सकता है देर करे अगर कोई दिमाग दूसरा ऑप्शन चल रहा हो तो, क्योंकि जेल के तरफ से जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो सीधा देवेंद्र नाथ महतो के खाते में गया। देवेंद्र नाथ महतो रोड पर जाकर, कंपनी में जाकर, समाज में जाकर नव निर्माण की बात कर रहे हैं, लोगों से सहयोग की बात कर रहे हैं। उनको एक नारा उनके तरफ से है कि हम बदलेंगे झारखंड का भविष्य, हम लोग बदलेंगे झारखंड का भविष्य। जो तीसरे संकल्प के रूप में उभरा हुआ जेएलके जयराम की पार्टी, वो देवेंद्र नाथ महतो पर जिस तरीके से पारी खेली है सिल्ली, घमासान तय है, घमासान तय है। 2019 का सफर को 2024 ना समझे श्रीमान। अगर कोई भी पार्टी जितना वोट के दरमियान से आगे जीती हारी ये सब मायने नहीं रखेगा। 2024 में समीकरण करवट लिया है। अब करवट ऐसा लिया है कि गोलबंदी के अंतर्गत चौथा विकल्प सूर्य सिंह मिश्रा जी का भी दिख रहा। 10 पार्टी को लेकर आए, उन्होंने बीच सीधा फ्रंट में रख दिया कि संजय मेहता जी को भी हम वेलकम करेंगे। अब संजय मेहता जी की पार्टी अब 5 फ्रंट पार्टी लाइनर में यहाँ पर खेलेगी श्रीमान। निर्दलीय को तो आप छोड़ दीजिए, निर्दलीय का समीकरण किस तरीके से होगा, वह स्थानीय मुद्दों को ही कैश करेंगे। स्थानीय मुद्दों के अंतर्गत सुदेश जी एक बड़ा नाम है, लेकिन सुदेश जी पर एक आरोप लंबे समय से विपक्षी लगाते आए हैं कि सुदेश जी जिन मुद्दों को लेकर, जिन मैनिफेस्टो को लेकर वो समाज में उतरे थे, धरातल पर उतरे थे, वो पूरा नहीं कर पाए। हालांकि इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि सुदेश जी का भी डगर इस बार आसान नहीं है। हम तो तेरे आशिक थे सदियों पुराने, माने या ना माने। अब यहां बात उठता है कि अमित जी कहीं जेएमएम ना चल जाए, और सुदेश जी को अगर 2 जगह से लड़ना हो तो मन में इतना डर क्यों अगर काम बेहतर हुआ तो। और देवेंद्र नाथ जी का भी सफर आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा नहीं श्रीमान, ये विधानसभा है। और विधानसभा में स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय नेता मुखर और प्रखर होकर जितना ज्यादा बढ़ेंगे, उतना वोट काटने वाली नीति भी आपको रखना पड़ेगा। अगर 10 लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो 1200-1400 अगर वोट का समीकरण बिगाड़ते हैं, तो 15-20 हजार वोट का समीकरण बिगड़ेगा। क्या कुछ होगा सिल्ली के विधानसभा के अंतर्गत, क्या कुछ रणनीति होगा, किस तरीके से पारी खेली जाएगी, कौन पहले बैटिंग करेगा और किसकी बैटिंग में कितना होगा धार, कौन बनाएगा अधिक रन जिसे राज तिलक कर पहुंचाएगी लोग सिल्ली से रांची के विधानसभा। शब्द रखें, मैं उमेश अगले विधानसभा की बात आपसे इससे पहले करूं, एक बात आपको जरूर बताना। 81 विधानसभा के अंतर्गत बाघमारा का गर्म नीति कल आप जरूर व्योम टीवी के पेज पर देखें। मैंने सदैव आपके साथ मुखर होकर, प्रखर होकर, आपके मान सम्मान के अनुसार जिन शब्दों का प्रयोग किया है, राजनीति मैंने सदैव एक बात कहा है, कभी सियासत से मोहब्बत हो जाए, कभी मोहब्बत से सियासत हो जाए। इन्हीं सारी मुद्दों के साथ मैं आपके साथ आज जोहार झारखंड करता हूं। बस गलती से भी भय, भूख, भ्रष्टाचार वाली बात से चूके नहीं, गलती से भी मां माटी मानुस की बात से चुके नहीं, गलती से भी जन जंगल जमीन की बात से चुके नहीं। ये सारे लोग आपके पास आएंगे और सवाल आपका इस बात होना चाहिए, जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। जय हिंद। क्या कुछ होगा 2024